आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा। याद आती है ये पंक्तियां कि मैं अगर साहित्य किरदार नगरिया है सारी। इसी क्रम में हमारे मध्य डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। मैं निदेशक महोदय और डॉक्टर अमित सिंह जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि कृपया जी, वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक हैं आप, और मुझे ऐसा लगा कि पता लगा कि आप साहित्य सृजन साहित्यिक परिवार से ही रहे हैं जी, और इस प्रकार के कार्यक्रमों में आपका भरपूर योगदान रहता है, आपकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। श्री रॉबिन कोचर जी के हमारे विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारी गण भी डॉक्टर निखिल जी का सम्मान करना चाहते हैं जी, तो आपका भी मंच पर अनुरोध है कि कृपया सर के स्वागत सम्मान के लिए आगे आए। हमारा ये सेवा भावी परिकर जिसका अमूल्य योगदान रहता है प्रत्येक व्यवस्था में जी। डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी जी की लोकप्रियता का प्रमाण भी है ये। आप एक लोकप्रिय चिकित्सक हैं, इसका प्रमाण यहाँ मन से महसूस होता है। कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीश अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देशा। सुनु कपीश अंगद लंकेशा। इसी क्रम में श्री रॉबिन कोचर जी के सम्मान के लिए मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि सर के स्वागत एवं सम्मान के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे मध्य में आर्या शर्मा जी उपस्थित हैं, जो श्री तेजेंद्र शर्मा जी की सुपुत्री हैं जी। प्लीज सम्मान के लिए, जस्ट फॉर प्लीज सम्मान के लिए, हाँ बैठे आप वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, केवल सम्मान के लिए जी जी जी। आर्या शर्मा जी का नाम सुपरिचित है, इस चीज को लिया है, आपका धन्यवाद। आपकी विद्वत्ता को नमन करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं विशिष्ट अतिथियों के उद्बोधन के क्रम में। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हमारे मध्य में हैं। बशीर बद्र की एक पंक्ति याद आती है, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला न हो। वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बनकर जला न हो। डॉक्टर निखिल जी को देखकर यही पंक्ति याद आती है। बस अनुरोध है कि थोड़ा समय की सीमा में ध्यान रखते हुए हमें आशीर्वाद देते रहें। मैं हृदय से आभारी हूँ, आपने नाना जी का स्मरण किया और सब उनको समर्पित किया। इससे बड़ा उनका कोई श्राद्ध नहीं हो सकता। वे जीवन भर शहीदों का श्राद्ध करते रहे। 12 साल जब तक वो राज्यसभा के मेंबर थे, तो वो सारे स्वतंत्रता सेनानियों का पुनर्वास करने में लगा दिया उन्होंने सारा समय। सबको पेंशन दिलवाने में, किसी की
रिहेबिलिटेशन कराने में, किसी को के भाई को रेलवे में कुछ नौकरी दिलवाने में, उन लोगों का रिहेबिलिटेशन किया उन्होंने और 21 ग्रंथ निकाले उन लोगों की, उनके ऊपर बिस्मिल जी का, अशफाकुल्लाह खां का। तो यहाँ पे आगरा में शिमला लखवाल एंड सन्स है, वो उनकी किताबें छापते थे। ऐसी उनका भी बहुत योगदान था, क्योंकि इन किताबों की कोई बिक्री तो होती नहीं थी, पर वो इस कार्य में लगे हुए थे नाना जी के साथ। तो आज आप लोग जो उनको समर्पित कर रहे हैं, ये उनका असली श्राद्ध ही कर रहे हैं। पंडित को भोजन कराने से अच्छा तो यही श्राद्ध होगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं प्रोफेसर श्रीधर जी का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे नाना जी का ये हमारा स्वीकार किया, हमारा रिक्वेस्ट। जैसा कि इस गोष्ठी का शीर्षक है उस पटल पर हिंदी भाषा और साहित्य, तो नाना जी केवल 22 वर्ष के थे जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी, फिजीदीप में 21 वर्ष, जिसका शेफाली जी ने सब बताया कैसे फिरोजाबाद में वो मिले। और इसकी 3 संस्करण हुए, और बंगाली भाषा में और भाषा में उसका अनुवाद हुआ। और इसी का इंग्लिश करा के इंग्लिश वर्जन CF एंड्रूज ले गए थे फिजी। उसी के बाद ये शर्तबंदी जो खुली प्रथा खत्म हुई। तो कलम की ताकत का अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी कलम की ताकत से ही ये शर्तबंदी खत्म हो पाई। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति श्री लक्ष्मण सिंह जी ने इसी आधार पर खुली प्रथा नामक नाटक लिखा था, और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किसान नामक कविता लिखी। प्रवासी भारतीयों की दशा को देखने के लिए कांग्रेस ने उन्हें सरोजिनी नायडू के साथ इस अफ्रीका भी भेजा था, जिसकी उन्होंने अपनी आंखें रिपोर्ट दी। हिंदुस्तानी जनता को विदेशी लेखकों से परिचित कराने में भी उनका काफ़ी योगदान रहा। जब वो विशाल भारत के एडिटर थे, तो विदेशी लेखकों को उनकी रचनाओं को हिंदी में अनुवाद कराकर वो उसमें छापते थे। तो इस तरह से उन्होंने एक कैटलिस्ट का काम किया है, हिंदुस्तानी और विदेशी लेखकों को हिंदुस्तान से परिचय कराया। और जैसे जैसे ये लोग फिजीदीप में गए या मॉरिशस में गए, उन लोगों की जो वहाँ पे जो बस गए, उनके साथ हिंदी वहाँ बस गई, उन लोगों के उत्थान में जो उनका योगदान है, तो एक कैटलिस्ट का कार्य किया। क्रोपाटकिन और एमर्सन के बड़े भारी भक्त थे, और रोज कोई न कोई ग्रंथ या इनका वाक्य पढ़ते थे एमर्सन का। और क्रोपाटकिन की आत्मकथा को विश्व का सबसे अधिक उत्कृष्ट आत्मग्रंथ मानते। एमर्सन थोरो हिटमैन को वो कहते थे कि अमेरिका की पूरे देश को बहुत सबसे बड़ी भेंट है। और एक चलते चलते उनका विनोद प्रिय भी थे। एक बार जब वो सांसद थे, तो बाहर नॉर्थ एवेन्यू में बैठे वो और बालकृष्ण शर्मा नवीन दोनों बैठे बात कर रहे थे। तो दिनकर जी उधर से आए, उन्होंने कहा चौबे जी क्या चल रहा है? बोले एक कविता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक लाइन बन गई, दूसरी नहीं बन पा रही। उन्होंने क्या कविता है? उन्होंने लिखा रक्त पुष्प की छाँव में सांसद करे निवास। तो आगे की लाइन नहीं समझ में आ रही। दिनकर जी बोले आगे समझो, 4 माह की वृत्ति में काटे 12 मास। तो 4 महीना सेशन चलता था, 4 महीने पैसे मिलते थे, तो 12 महीने काटना पड़ता। तो उस जमाने के नेता भी ऐसे थे। जब 1964 में लौटे फिरोजाबाद, तो उनके बैंक में 400 रुपये थे। 62 ईयर्स तो उनका अकाउंट खुला था। उस तरह की पुराने ज़माने की 12 साल के मेंबर पार्लियामेंट होने के बाद ये हाल था। ये सभी बातें उनकी ध्यान करके आप लोगों ने उन्हें जीवित कर दिया, और मुझे यहाँ आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।